हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो सबसे पहला पेपर है, दैट इज बीएमबी 201 बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पेपर है। इस सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 1 का ये टॉपिक है पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके साथ ही मैं ये भी आपको बताऊंगी कि एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के 8 जैसे सब्जेक्ट्स हैं। तो इन 8 सब्जेक्ट के अगर आपको कंप्लीट लेक्चर वीडियो, कंप्लीट नोट्स एंड पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो वो आपको कहाँ मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में देने वाली हूं, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल। ठीक है। अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी ये टॉपिक आता है, माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। ठीक। अच्छा, ये अगर टॉपिक एग्जाम में आया, ठीक है, वैसे आता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माइकल पॉटर 5 फोर्स मॉडल। तो अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी, जो सारी बातें बताऊंगी वो तो आपको लिखना ही है, लेकिन इसके साथ ये डायग्राम बनाना मस्ट है, जरूर बनाना है डायग्राम। मैं पिछले लेक्चर्स में ही बोल चुकी हूँ कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको कोई डायग्राम पता है, कोई फ्लो चार्ट पता है, कोई फॉर्मूला वगैरह पता है, तो भले ही नहीं पूछा गया आपको जरूर बनाना चाहिए। ठीक है। तो ये है माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल, जिसमें ये जो डायग्राम है ना आप जरूर बनाएंगे। भले ही आप ऐसे व्हील के फॉर्म में ना बनाएं, ऐसे ही सर्किल बनाएं, ठीक है, ऐसे करके। बट ये 5 फोर्सेस बेसिकली शो करता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जरूर बनाना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज द माइकल पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। ये बेसिकली क्या बताता है, ये जो मॉडल है, ये सबसे पहले तो किसने दिया, नाम से ही समझ में आ रहा है, माइकल पॉटर ने दिया है मॉडल। ठीक है। ये जो मॉडल है बेसिकली, दिस मॉडल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस को अगर स्टडी करना है ना, तो दिस मॉडल हेल्प्स, ये मॉडल मदद करता है। कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है, मतलब हमें उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपनी बिजनेस खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, इसको समझने में ये मॉडल बहुत मदद करता है। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है, यानी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, ठीक है, ये समझना है तो इसमें भी ये मॉडल बहुत मदद करता है। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और फर्म में अंतर तो जानते हैं। देखिए, इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ फर्म्स डूइंग सिमिलर बिजनेस। इंडस्ट्री कलेक्शन है उन बिजनेस का जो सेम टाइप के काम कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्रीज हैं। इन इंडस्ट्री में फिर कंपनीज होती हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री, इसमें है एचसीएल, विप्रो, टीसीएस और भी इंफोसिस, ठीक है, ये है। बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री में एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, तो वो कंपनीज है, फर्म है। ठीक है। तो पूरी इंडस्ट्री के बारे में आपको समझना है, बैंकिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री के बारे में अगर समझना है तो दिस कॉन्सेप्ट, दिस मॉडल हेल्प्स, ये मॉडल बहुत मदद करता है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, उस इंडस्ट्री में हमें इंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मॉडल उसको समझने में बहुत मदद करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल या 5 फोर्स एनालिसिस बेसिकली क्या है, इट इज अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। ठीक है। किसने डेवलप किया है, माइकल पॉटर ने डेवलप किया है, ताकि हम एनालाइज कर सके कॉम्पिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडस्ट्री। किसी इंडस्ट्री का कॉम्पिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है, कितना कॉम्पिटिशन है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी कितना कॉम्पिटिशन है उस इंडस्ट्री में, एंड प्रॉफिट पोटेंशियल, कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है विद इन द इंडस्ट्री। तो ये अगर समझना है तो दिस मॉडल हेल्प्स, ये मॉडल बहुत मदद करता है। इस मॉडल में बताया गया है कि 5 फोर्सेस होते हैं, इसीलिए इसका नाम है माइकल पॉटर 5 फोर्स मॉडल। इसमें बताया गया है 5 फोर्सेस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कंपटीशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। दिस मॉडल आइडेंटिफाई 5 की फोर्सेस जो शेप करते हैं इंडस्ट्री के कंपटीशन को। ठीक है। अब ये 5 फोर्सेस कौन कौन से हैं, ये 5 फोर्सेस वही हैं, ये जो पहला क्या है, एक सेकेंड,
ऐसे करके डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। पहला क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। ये सब क्या है, एग्जाम्पल सब मैं आपको बताऊंगी। पहला है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, दूसरा क्या है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगला क्या है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, अगला क्या है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, अगला क्या है राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपनीज, जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है उनके बीच में राइवलरी कैसी है। ठीक है, तो ये 5 फोर्सेस हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कंपटीशन को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो चलिए अब इन 5 फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको चलिए अपनी एप्लीकेशन के बारे में बता देती हूँ। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मेरी एप्लीकेशन पे मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स, लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ये सब मिल जाएगा। एक बार मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे लेके चलती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मेरी एप्लीकेशन में जब कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो ये पहला कोर्स है एमबीए सेकंड सेमेस्टर का। इसमें मैं आपको 4 चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ, लेक्चर वीडियो, नोट्स, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं इस कोर्स में एंड उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। एक बार मैं ये कोर्स आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ऐसे इस कोर्स में जाएंगे तो डिफरेंट जो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट है उनके 8 डिफरेंट ऐसे फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट जो पहला पेपर है इसका दिखाती हूँ। आप इसमें जाएंगे तो देखेंगे नोट्स का अलग फोल्डर है, लेक्चर वीडियो का अलग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग है, पीवाईक्यू अलग है। तो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। काफी स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जब एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर था तो भी मैंने कोर्स बनाया था। बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल हुए, पढ़ाई की उन्होंने, एग्जाम दिया एंड उनका रिजल्ट भी आ चुका है, बहुत ही बढ़िया मार्क्स स्कोर किए। तो वो स्टूडेंट तो है ही मेरे साथ सेकेंड सेमेस्टर में। बट आपने अभी तक अगर कोर्स नहीं लिया है तो आप भी इसमें एनरोल हो सकते हैं। और वैसे भी सेशनल एग्जाम काफी यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं, काफी कॉलेजेस में चल रहे हैं या आने वाले हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकते हैं इस कोर्स को लेके, ठीक है। तो और कोई इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात और है कि ऐसा नहीं है कि केवल मोबाइल पे ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये वेब मोड में लैपटॉप पे भी ओपन हो जाएगी, तो आप लैपटॉप पे भी पढ़ना चाहें तो आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स आपकी काफी हेल्प करेगा। बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, 5 फोर्स मॉडल पे। तो अब हमें पढ़ना है 5 फोर्सेस, जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है या फोर्स है दैट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। यानी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, यहाँ पे पहले से कई कंपनीज हैं, कई फर्म्स हैं, लेकिन न्यू फर्म भी तो आ सकती है, नई नई कंपनीज भी तो आती हैं, इस इंडस्ट्री में एंटर हो सकती हैं, ठीक है। तो इनसे जो खतरा है दैट इज द फर्स्ट फोर्स विच डिफाइन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये पहला फोर्स है जो इस इंडस्ट्री का कंपटीशन डिफाइन मतलब डिफाइन करता है, ठीक है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बेसिकली क्या है, इट इज द ईज विद विच न्यू फर्म कैन एंटर द इंडस्ट्री। यानी कोई भी नई फर्म कितनी आसानी से इस इंडस्ट्री में इंटर हो जाती है, ये बेसिकली है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। अगर कोई भी नई फर्म बहुत आसानी से इस इंडस्ट्री में इंटर हो जाती है तो यानी ये जो थ्रेट है बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी रिटेल शॉप है, ठीक है, छोटी सी रिटेल शॉप किसी मोहल्ले में, ठीक है, कोई भी ओपन कर सकता है। उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं चाहिए, तो कोई भी ओपन कर सकता है रिटेल शॉप, ठीक है। या छोटा सा रेस्टोरेंट कोई भी खोलना चाहे तो आसानी से खोल सकता है ना। तो यानी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बहुत हाई है। लेकिन अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, आपको अगर उस इंडस्ट्री में एंटर करना हो, वहां कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत सारे अप्रूवल, बहुत सारे रूल रेगुलेशन, लाइसेंस रिक्वायर्ड है, तो वहां पे अपनी कंपनी खोलना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, ठीक। तो वहां पे ये थ्रेट कम है, ठीक। जैसे एग्जांपल बताएं, एयरलाइंस, क्या हर कोई एयरलाइंस में एंटर कर सकता है, अपनी कंपनी खोल सकता है? इतना आसान नहीं है, खोलने को तो खोल सकते हैं बट इतना आसान नहीं है। ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, लाइसेंस रिक्वायर्ड, रूल रेगुलेशन बहुत सारे हैं। टेलीकम्युनिकेशन, वहां पे भी हेवी कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वही है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, यानी कितनी आसानी से कोई नई कंपनी आपकी इंडस्ट्री में ओपन हो जा रही है, ये इसका थ्रेट, ठीक।
हाई थ्रेट कब होगा? जब लो कैपिटल रिक्वायर्ड है, कैपिटल बहुत कम चाहिए, लीगल बैरियर ऐसा कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी वाइज भी ऐसा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो फिर क्या हो सकता है, तब ये थ्रेट काफी ज्यादा होगा। लो थ्रेट कब होगा? न्यू इंट्रेंट का लो थ्रेट कब होगा? जब जब हाई कैपिटल रिक्वायर्ड। एक मिनट पेन ले लेती हूँ। लो थ्रेट कब होगा? कम थ्रेट कब होगा? जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें, तो उन्हें जितनी कंपनीज है एयरलाइन में उतनी ही है, बाकी कोई नई एयरलाइन स्टैब्लिश हो जाए तो वो इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे ये थ्रेट कम है, क्योंकि वहां पे बहुत हाई कैपिटल रिक्वायर्ड है, ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। इसका एग्जांपल है टेलीकम्युनिकेशन एंड एयरलाइंस। ठीक है, तो ये पहला फोर्स है जो कंपटीशन डिफाइन करता है किसी इंडस्ट्री में। दूसरा जो फोर्स है दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। जो बायर हैं, हम लोग जो खरीदार हैं, हमारे पास कितना बार्गेनिंग पावर है। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ कस्टमर, कस्टमर की एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड क्वालिटी। हमारे पास कितनी एबिलिटी है, कितना पावर है कि हम कंपनी का जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसकी प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए, उसकी क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर पाए। अगर हमारे पास ज्यादा पावर है तो मतलब ये थ्रेट है, अगर कम पावर है तो कम थ्रेट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो बायर है उसका हाई बायर पावर, ये बायर के पावर, जो ये बायर जो खरीदार है, कस्टमर है, उसके पास ये पावर ज्यादा कब होगा? जब जब मेनी ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, यानी मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, तो अगर आपकी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रही या महंगा प्रोडक्ट दे रही है तो हम दूसरी कंपनी पे मूव कर जाएंगे। तो यानी जब मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं तब बायर के पास बार्गेनिंग पावर होता है। ठीक है, तो बायर जहां पे बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है, वहां से खरीदेगा। तो बायर का ये जो रिस्क है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये हाई कब होगा? जब ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट मार्केट में हो, या बायर परचेज कर रहा हो लार्ज क्वांटिटी में। अगर हम लार्ज क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं तो हमारे पास बार्गेनिंग पावर होता है। अगला, व्हेन द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज, यानी एक जैसा प्रोडक्ट हर जगह मिल रहा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बहुत खास है, अगर इनका प्रोडक्ट अलग होता, कस्टमाइज होता, तब बायर को इधर ही से लेना होता। लेकिन एक जैसा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हर जगह मिल रहा है तो बायर कहीं से भी ले सकता है, तो बायर के पास जो बार्गेनिंग पावर है वो हाई है, तो ये भी एक थ्रेट है। ठीक है, अगला जो है दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ठीक है, माइकल पॉटर के मॉडल में तीसरा क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर कौन है? जो पीछे से हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी को जो पीछे से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर सप्लायर क्वांटिटी एंड प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, ठीक है, कंपनी को जो पीछे से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो है सप्लायर, अगर वो इनपुट की प्राइस एंड क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है तो यानी उसके पास बार्गेनिंग पावर हाई है, अगर नहीं कर पा रहा है तो लो है। ठीक है, हाई सप्लायर पावर कब होगा? बताइए, सप्लायर के पास ज्यादा पावर कब होगा? वेन फ्यू सप्लायर, पीछे से सप्लायर दो तीन ही है। अगर ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, इनके पास, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, इनके पास पीछे से केवल दो ही सप्लायर हैं, यही इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो ये सप्लायर जैसा बोलेंगे वैसा करना ही पड़ेगा ना। वो हाई प्राइस दे देंगे, आपको हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो वही सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कब ज्यादा होगा? जब फ्यू सप्लायर होंगे, जब वो यूनिक, एक अनोखा, यूनिक, स्पेशलाइज रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका पावर ज्यादा होगा। एंड व्हेन हाई स्विचिंग कॉस्ट, यानी अगर मैं इस सप्लायर से इस सप्लायर पे मूव कर जाऊं, दूसरे सप्लायर पे मूव कर जाऊं, सप्लायर वन से सप्लायर टू पे मूव कर जाऊं, तो ये इतना आसान नहीं है। स्विचिंग कॉस्ट, एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे मूव करने पे स्विचिंग कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा है तो भी मैं क्या होगा, नहीं स्विच करूंगी, मैं जो सप्लायर कह रहा है मैं उसी की बात मानूंगी। ठीक है, तो तब क्या होगा, सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक, तो ये तीसरा थ्रेट था। चौथा थ्रेट क्या है? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ठीक, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है? ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट, जो हमारी नीड, जो भी हमारी जरूरत है उसको सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो सब्स्टिट्यूट मतलब ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो हमारी सेम नीड को सेटिस्फाई करे। ये चाय कॉफी, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, चाय की जगह हम कॉफी पी सकते हैं। ठीक है, तो हाई थ्रेट कब होता है? ये जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो थ्रेट है, ये हाई कब होता है? जब सब्स्टिट्यूट आर इजिली अवेलेबल, जब इसके बदले में दूसरा प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूट हो वो इजिली अवेलेबल हो, तो यानी क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो थ्रेट है वो ज्यादा है। ठीक है, कस्टमर दूसरे पे मूव कर जाएगा ना, अगर ये प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट पे मूव कर जाएगा।
व्हेन सब्स्टिट्यूट प्राइस इज लोअर, अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो भी तो ये थ्रेट है। हम क्यों महंगी कॉफी पिए, हम चाय पिएंगे। ठीक है। अगला क्या है, स्विचिंग कॉस्ट इज लो, अगर मुझे यहां से यहां पे मूव करना है, अगर स्विच करने में कॉस्ट बहुत कम लग रही है, लो लग रही है, तो भी हम आसानी से अपना मतलब स्विच कर जाएंगे। ठीक है। तो ये अगला थ्रेट है, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का थ्रेट हाई तब होगा। अगला जो है और आखिरी पांचवा जो फोर्स है, दैट इज राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, यानी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो फर्म्स हैं इनके बीच में कंपटीशन कैसा है, वही है डिग्री ऑफ कंपटीशन अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म, इनके बीच में कंपटीशन कैसा है। अगर कुछ ही कंपनीज होंगी तो कंपटीशन कम होगा, बहुत सारी कंपनीज होंगी कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। तो वही है, हाई राइवलरी कब होगी, जब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है तो हाई राइवलरी होगी। अगर उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कम है, वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ रेट अगर कम है, ठीक है, तो भी क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अगर वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसमें जितनी भी फर्म्स हैं उनमें हमेशा प्राइस वॉर चलता रहता है, मतलब एक ने प्राइस कम की तो दूसरा भी कम कर लेगा, फिर और ये कम करेगा। ठीक है। तो प्राइस वॉर चलता रहता है, प्लस ये सब हैवी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो उस केस में क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है उन फर्म्स में। राइट। तो ये वो पांच फोर्सेस हैं। तो माइकल पॉटर ने बताया कि ये वो पांच फोर्सेस है जो हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है। ठीक है। वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है, ये समझने में ये पांच फोर्सेस मदद करते हैं। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप वो डायग्राम जरूर बनाएंगे, इन पांचों फोर्सेस के बारे में लिखेंगे, ये फोर्सेस कब हाई होते हैं। ठीक है। तो ये आप डिटेल में लिखेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंस क्या समझ में आ रहा होगा कि माइकल पोर्टर का जो 5 फोर्स मॉडल था इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प इन एनालाइजिंग द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, यानी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमें अपनी फर्म खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। ठीक है। इट हेल्प इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, हमें अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने में मदद करता है, हम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाते हैं इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के। एंड ये प्रॉफिट पोटेंशियल भी बताता है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है, आप एंटर करेंगे तो कितना प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है। अगला है इट हेल्प इन एंट्री और एक्सपेंशन डिसीजन, हमें उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और एक्सपेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इस टाइप के डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है। तो इसीलिए माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है उसमें भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक। एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है जहां पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जहां पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो बहुत सारी है ना, देखिए सैमसंग है, एप्पल है, जियोमी है, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, लावा है, मोटोरोला है, वन प्लस है, माइक्रोमैक्स है, और भी बहुत सारी है। ठीक। अगर हमें इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एनालाइज करना है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमें ये जो 5 फोर्सेस इस इंडस्ट्री में किस तरीके से काम कर रहे हैं इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाई रेवलरी है, हाँ ये सारा कितना हैवी कंपटीशन है, इतनी सारी कंपनीज है जो मोबाइल बनाती है, तो यहाँ पे हाई राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपनी, हाई राइवलरी है। फिर बायर के पास बार्गेनिंग पावर है, हाँ बायर के पास बहुत बार्गेनिंग पावर है, अगर मुझे ओप्पो का प्रोडक्ट नहीं अच्छा लग रहा, मैं वीवो पे मूव कर जाऊंगी या जियोमी में मूव कर जाऊंगी, तो बायर के पास बहुत पावर है। ठीक है। क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है, इतनी सारी फर्म है, तो ये बायर के पास अच्छा खासा पावर है। पीछे से जो सप्लायर है उसके पास भी मॉडरेट पावर है। ठीक है। जो सप्लायर जो सामान प्रोवाइड कर रहा है इनको रॉ मटेरियल, उसके पास भी मॉडरेट पावर है। और यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूट है उसका थ्रेट है, तो हैवी थ्रेट है सब्स्टिट्यूट का, क्योंकि ये सब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट ही तो है। मुझे रियलमी नहीं पसंद आ रहा, मैं वीवो पे चली जाऊंगी, ओप्पो पे चली जाऊंगी, जियोमी पे चली जाऊंगी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का भी थ्रेट है कि इजिली ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका भी थ्रेट है। एंड एंट्री बैरियर है, मतलब कोई भी कंपनी इस इंडस्ट्री में इंटर कर सकती है, तो वो भी मॉडरेट बैरियर है, बहुत हाई बैरियर नहीं है, बहुत ह्यूज कैपिटल नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए। अगर ठीक ठाक मॉडरेट कैपिटल भी है तो आप मोबाइल कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो एंट्री बैरियर है दैट इज ऑल्सो मॉडरेट, बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन लीगल बैरियर्स लाइसेंस वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है, ये मॉडरेट है। तो ये 5 फोर्सेस हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं इस तरीके से।
तो हमें बेसिकली इस इंडस्ट्री को समझने में मदद करता है माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूर डायग्राम बनाइएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक है। तो चलिए लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में विद न्यू टॉपिक, ठीक है। एंड प्लीज कोर्स अगर अभी तक नहीं लिया है तो जरूर रेफर करिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और मैं ये इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने कोर्स लाया था जो बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहा, बच्चों ने वो पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इसीलिए उन्हीं की रिक्वेस्ट पे अब मैं सेकेंड सेमेस्टर में भी कोर्स लेके आई हूँ, ठीक है। तो जरूर इसमें इनरोल होइएगा, फीस बहुत ही नॉमिनल है, तो जरूर इनरोल होइएगा एंड अपनी पढ़ाई को आसान बनाइएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।